हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम जियोग्राफी के 25 क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आए हैं जो यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनके स्पीड से देखते हुए चलेंगे क्योंकि आपने सिलेबस एक बार पढ़ लिया होगा तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और आपका उससे रिवीजन भी होता चलेगा। तो हम लगभग जितने अभी तक एग्जाम में कराए गए 15 मार्च से पहले उतने सारे पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज आप देखेंगे स्पीड में। पहला है, नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। तो पहले तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। पहले क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना। तो इसमें पूछा जा रहा है नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली, अरावली कहाँ पाई जाती है। पहले आप गैस, मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप पहले गैस करेंगे। अगर आपको कुछ नॉलेज है तो उससे आप गैस, अरावली कहाँ पे, राजस्थान के, राजस्थान। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती, मध्य मध्य प्रदेश। विंध्य पर्वत भी मध्य, ये शिवालिक कहाँ, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, हिमालय का भाग है शिवालय, हिमालय का भाग है। तो ये हटा दो, ये दो ऑप्शन हट गए इसमें। अब क्या बता, बिंदी बचा, सतपुड़ा बचा। पर ये कहाँ से निकलती, सतपुड़ा, अमरकंट, सतपुड़ा की अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक। तो इसको क्या होगा, सतपुड़ा से निकलती है। कहाँ से निकलती, सतपुड़ा से, ना कि बिंदी से। पहले ये आप, अगर आपको नहीं आ रहा तो थोड़ा एलिमिनेशन मेथड करेंगे। अगर दो ऑप्शन बचे हैं तो उनसे में से एक आप लगा के आएंगे, ऐसे करके एलिमिनेशन मेथड करें। रेगुर मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेगुर, रेगुर को ही काली मिट्टी कही जाती है। रेगुर को ही क्या कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी। इसमें क्या होता है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ये किस किस राज्यों में पाई जाती है, ये दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश का बाद, कुछ कर्नाटक। तो ये किसके लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए, कपास के लिए उपयुक्त है। तो सबसे प्राचीनतम सबसे विश्व में सबसे प्राचीनतम कपास कहाँ उगाई गई थी, भारत में ही उगाई गई थी सबसे पहले। मानसून भारत में किस दिशा से आता है। मान लो इंडिया की ये मैप है, ये इंडिया है। ये इंडिया, तो वो पूछ रहा है मानसून भारत की किस दिशा से आता है। कहाँ से आता है, इधर से आता है, इधर, इसी रीजन से आता है। कहाँ से आता है, इधर, अरब सागर की शाखा से, इधर से आता है। कहाँ से आता है, इधर से। पहले इधर से टकराते, ये यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत। ये जो अरब, यहाँ से एक शाखा कहाँ चली जाती, बंगाली खाड़ी में, इससे टकरा के फिर इधर वापस आती है अपने यूपी की तरफ। तो इसमें क्या, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जैसे ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये क्या होगा, ये एरिया क्या होगा, उत्तर दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। क्या होगा, ये कहां से आ रहा, दक्षिण से आ रहा है। ये कहां से आ रहा, दक्षिण से आ रहा है। ये मानसून इधर से कहां से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा। तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, इसमें क्या, दक्षिण पश्चिम ही होगा, उत्तर पूर्व इधर को जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे आप लोग लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग ऐसे याद करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा, जब ये मैंने पीछे बताया तो ये यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। मेघालय की इस रीजन में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कीप नुमा, ऐसे कीप। मान लो ये ये मेघालय है। मेघालय में ऐसे तीन, तो यहाँ से जो मानसून जाता है तो वो इन पहाड़ियों में फंस जाता है, तीनों तरफ से ऐसे घिरी हुई पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ। तो ये ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर उठ के अपना जल वहीं गिरा देती हैं। कहाँ में, मानसीराम और चेरापूंजी। पहले कौन सा था, चेरापूंजी था, अब कौन सा हो गया, मासिनराम हो गया। तो इसमें क्या हो गया, मासिनराम। कहाँ पे स्थित है, मेघालय में। अभी नए डाटा में मानसीराम हो गया, उससे पहले चेरापूंजी था। तो अभी न्यू डाटा क्या है, मोहसिन राम है। कौन सा राज्य काला कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये इसमें भी काली मिट्टी पाई जाती, कर्नाटक में, गुजरात में भी, राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो अभी क्या लगाएंगे, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सा है, महाराष्ट्र। हिमालय का सबसे नया तथा ऊंचा भाग कौन सा है। हिमालय में कितने प्रकार के भाग पाए जाते हैं, तीन। महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय।
इसी को शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक हिमालय इसी को। तो ये इसमें सबसे पुराना कौन सा, ऊपर वाला, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, तो इसमें सबसे नया कौन सा हो गया, शिवालिक हिमालय। कौन सा हो गया, शिवालिक हिमालय। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस फसल के लिए लाई गई? एक तो सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ लाई गई थी, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में, इन क्षेत्रों में लाई गई थी, पंजाब और हरियाणा। ये कहाँ, इसके जो बीज थे वो कहाँ से मंगाए गए थे, मैक्सिको से। आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा, वर्ल्ड अगर मैप पढ़ा होगा तो मैक्सिको किस जगह पे है, किस महाद्वीप में है, उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका देश के नीचे मैक्सिको। तो इसमें सबसे पहले किस पे किया गया था, गेहूं, उसके बाद धान था। तो सबसे पहले कौन था, गेहूं, गेहूं। अपने यहाँ हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। दक्षिणी पठार का सबसे पुराना चट्टानी भाग क्या है, दक्षिणी जो पठार है, जो इंडिया है, जो इंडिया ऐसे यहां से है, ये यहां से यहां तक ये का गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड। जब पेंजिया टूटा था तो कितने भागों में डिवाइड हुआ था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, बीच में तेथिस सागर। तो ये जो अपना इंडिया का जो दक्षिणी भाग है, ये किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली कहाँ पे है, यहाँ पे, अरावली कहाँ पे, यहाँ पे, सतपुड़ा कहाँ पे, यहाँ पे, बिंदन कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे कैसे के कुछ, सह्याद्री कहाँ पे, यहाँ पे, पूर्वी घाट यहाँ पे, ऐसे कोई पहाड़ियां। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा, गोंडवाना लैंड, इसको क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड। भारतीय मानसून का मुख्य कारण, भारतीय मानसून का मुख्य कारण क्या है, सूर्य का दक्षिणायन होना। मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। आप लोग समझ लेंगे, समझने के बाद क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। तो इंडिया अपना कहाँ पे है, यहाँ पे मान लो इंडिया है, ये 0 डिग्री, क्योंकि यहां से, एक मिनट, यहां से इंडिया की और 37 डिग्री ऊपर से रेखा गुजरती है, 8.6 और 4, 8.4 और 6 से गुजरती है। तो इंडिया कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर सूर्य मान लो यहाँ पे चमक रहा है, सूर्य यहाँ पे चमक रहा है सूर्य, तो सूर्य अगर दक्षिणायन का मतलब दक्षिण में नीचे जाएगा, तो इसकी सीधी रेखा कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी। तो इसमें ऊपर क्या होगा, सर्दी। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, जब दक्षिणायन होता है तो सर्द ऋतु होती है, सर्दी आ जाती है, अपने यहाँ ठंड पड़ने लगती है। क्या पड़ने, जब यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में चमकता है तो ये क्या होने लगता है, ठंड पड़ने। जब ये उत्तरायण होता है, क्या होता है, उत्तरायण, उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर उत्तरायण होता, दक्षिणायन होता तो नीचे जाता है सूर्य। तो ये दक्षिणायन तो नीचे चमकेगा, ऊपर कर्क रेखा पे, नीचे मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ, इंडिया के यहाँ से गुजरती है। तो जब यहाँ चमकेगा तो ऊपर जाएगा, ना कि दक्षिणायन। तो दक्षिणायन का ऑप्शन गलत हो गया। अल नीनो आती है तब भी नहीं होता, समुद्री तूफानों की वजह। तो भूपृष्ठ का तीव्र गर्म हो जाए, जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सीधी रेखा इंडिया पे पड़ती है, तो इंडिया की जो भूभाग है वो गर्म होता है तेजी से। जो हवाएं हैं वो सीधे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ऐसे करके समुद्री जो हवाएं हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, भूपृष्ठ का तीव्र ताप। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से किस नाम से प्रवेश करती है, देहांगार से, देहांग नाम से, किस नाम से, देहांग नाम से, देहांगार से जाती है, किस नाम से, देहांग। भारत में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, भारत में सर्वाधिक लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर। बहुत से लोग कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी, पर ये भारत की नहीं है, क्योंकि ये चीन से भी बहती है, बांग्लादेश में भी इसका हिस्सा पाया जाता। तो इंडिया में ये कम बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में कम बहती है। सबसे सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, गंगा मार के आएंगे, ना कि ब्रह्मपुत्र। कौन सा बांध हीराकुंड परियोजना से संबंधित है, आप लोग कमेंट करें, कौन सा बांध हीराकुंड परियोजना, कौन सा बांध, किस नदी पर पूछा जाएगा, किस नदी पर ये बांध बना है, किस नदी पर। तो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, आप लोग कमेंट करिए किस नदी पर है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, किसका नदी पर है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो ये कहाँ पे है, महानदी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पे कौन, महानदी है, महानदी का ये बांध है। हीराकुंड बांध में टोटल कितने बांध बनाए गए थे, 5 बांध बनाए गए थे। आप लोग कमेंट करें कौन कौन से बांध थे। भारत में डेल्टा कहाँ पाया जाता, कावेरी नदी पर भी पाया जाता, कृष्णा पर भी पाया जाता, महानदी, ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया इसमें, तो सबसे बड़ा किसका है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा।
इसको सुंदरबन क्यों कहा है? सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण। तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन अभ्यारण्य भी है यहाँ पे। थार मरुस्थल मुख्यतः किस कारण बना है? थार मरुस्थल किस कारण उसकी उत्पत्ति हुई है? तो अधिक तापमान, ये भी सही है। कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पे होती है, तो ये भी सही है। विशाल पर्वत बाधा, विशाल पर्वत बाधा, ये भी सही है। तो इसमें क्या, उपरोक्त सभी तीनों सही हैं इसमें। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ये इंडिया की सबसे बड़ी झील है। अगर ये मीठे पानी की पूछा जाए तो बूलर झील है, वैसे इंडिया की पूछा जाए तो चिल्का झील ये ओडिशा में है। उड़ीसा में लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। लेगून झील कौन सी कहलाती है? मान लो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, तो जो झीलें ऐसे करके, जी समुद्र है, इधर पे सारा समुद्र है, तो क्या होगा कि ये ऐसे करके समुद्र के पानी से ऐसे थोड़ा जुड़ाव होगा इनका, तो समुद्र पानी इनमें आता जाता तो खारा पानी रहता, तो ये लेगून झीलें होती हैं। क्या, कौन सी झीलें होती हैं? लेगून झीलें। भारत का अनाज का भंडार किसको कहा जाता है? सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन कहाँ होता है? आप मध्य प्रदेश, अभी तो मध्य प्रदेश में बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं, पर प्रति हेक्टेयर कहाँ है? पंजाब में। तो अनाज का भंडार किसको कहा जाता है? पंजाब में। अब पंजाब, मध्य प्रदेश गेहूं में भी फर्स्ट आ गया है अब नए डाटा के हिसाब से। निम्न में से कौन सी नदी दक्कन पठार से निकलती है? गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, गंगोत्री ग्लेशियर से। कृष्णा कहाँ से निकलती? दक्षिण से निकलती। तिस्ता निकलती है? नहीं, ये भी हिमालय से निकलती, जेमू ग्लेशियर से, सिक्किम में, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से। कोसी निकलती है, ये भी हिमालय से निकलती। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर होगा इसका। भारत में पश्चिमी घाट किस कारण से प्रसिद्ध है? ये हॉटस्पॉट क्षेत्र में, जो इंडिया के 4 हॉटस्पॉट, इंडिया में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4 हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, इसमें एक है पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट किसके लिए? जैव विविधता, वही हॉटस्पॉट के लिए। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? सिरवानी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स, महाबलेश्वर हिल्स। आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ है कावेरी नदी? अमरकंटक, अभी हम पीछे बता के आए हैं। कावेरी नदी का कहाँ पे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कावेरी नदी कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः तमिलनाडु में, मुख्यतः ये तमिलनाडु में पाई जाती है। कुछ सीमा इसकी कर्नाटक में भी, केरल में भी है। तो ये ब्रह्मगिरी, केरल की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से पाई जाती है। केरल और तमिलनाडु में बहती है ये मुख्यतः। केरल कहाँ पे? ब्रह्मगिरी। अमरकंटक से कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी, अभी पीछे बताया था हमने। महाबलेश्वर से शायद कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा या गोदावरी में ध्यान में नहीं है, एक बार आप चेक कर लें। नर्मदा और ताप्ती की विशेषता क्या है? नर्मदा और ताप्ती की विशेषता हमने पिछले वाले वीडियो सीरीज में बताया था, जिसमें एमसीक्यू कराए। नर्मदा और ताप्ती, माही, 3 ऐसी नदियां हैं, माही, नर्मदा और ताप्ती, तीनों ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इनमें क्या है कि दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। दोनों कैसी हैं? पश्चिम। और जो दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां, वो कैसी? पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। ये किसमें? अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। किसमें? अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में, वो सर्वाधिक पूछ रहा है। वैसे असम, बिहार और उड़ीसा में भी जूट उत्पादन होता है। रूपकुंड झील, ये रूपकुंड झील कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की झील है। ये मीठे पानी वाली झील है, रहस्यमयी कंकाल के लिए विश्व की सबसे, तो ये रहस्यमयी कंकाल पाए जाते हैं इसमें। रूपकुंड झील जो हिमाचल प्रदेश की, इसमें क्या है? रहस्यमयी कंकाल पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, सिंगरौली, बड़ा मोरा, तलचर। तलचर कहां पे? ओडिशा में है। ये पश्चिम बंगाल में है। सिंगरौली कहां पे है? एमपी में है शायद। तो ये इसमें सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया। कहां पाया जाता? पश्चिम बंगाल में। पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है? मान लो ये पृथ्वी है, इसमें जो ऊपर वाला ये क्रस्ट है, ये इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्रस्ट। परत को क्या कहेंगे? क्रस्ट। फिर इसके अंदर एक परत पाई जाती है, फिर इसके अंदर एक परत पाई, तो इसको क्या कहेंगे? मेंटल। क्रस्ट के बाद कौन सी आती है? मेंटल। और जो बीच वाली परत, इसको कहते हैं कोर। 3 परतों से मिलकर बनी क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसमें क्या है? क्रस्ट। किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में।
कहाँ पाया जाता है? ये केरल में पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत पर। पश्चिमी घाट पर्वत को ही कहा गया है सह्याद्री पर्वत। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर कोई गलती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।